अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एमए न्यूज़। अच्छा, कौन सी जनता को? इतनी सारी जनता है, एक मिनट घुमा दीजिए भाई, एक बार प्लीज पीछे आइए। आप चुनना चाहते हैं मोदी जी को? चुनना चाहते हैं? हाँ, इधर इधर आके बता ना भाई, इधर आके बताओ। भाग क्यों रहे? अरे सुन तो लो, कितने पढ़े लिखे हो? लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हो? इस देश के अंदर पता है आपको कौन सा स्तंभ है मीडिया का? बताइए कहाँ से लॉ कर रहे हैं, बताइए। चौथा स्तंभ कौन से? फोर्थ पिलर बताइए इस देश के। अरे बताइए ना, इस देश में ये लॉ कर रहे हैं, ये इस देश का भविष्य है। इस देश के अंदर खाली डिग्रियां लेने से लॉ नहीं होती है। मैं भी लॉ स्टूडेंट हुआ हूँ ना, यहाँ खड़े होकर बात करना। मोदी को जितना अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है? किसान आत्महत्या, उससे ये पूछ लो, उससे ये पूछ लोगे ना खाली इस देश के अंदर कि कितना किसान आत्महत्या करता है या फसल उगती कैसे, उसको ये पता नहीं होगी। यहाँ हंस के दिखा रहा है। अगर इसके पिताजी किसान होते ना तो इसकी आंख से आंसू आ रहा होता। अगर इस देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आप भले अपनी टीआरपी के लिए इसको वीडियो को बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इस देश में हर कोई टीआरपी स्कैम घोटाला भी इस देश ने देखा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये जो मूवी है ना, ये देश की रियलिटी पे है सर। और मैं आपको ये समझता हूँ कि जिसकी आंख से आंसू नहीं आए ना इस फिल्म के सीन को देखकर, तो मैं ये समझता हूँ कि वो या तो इस देश का नागरिक नहीं है, या फिर वो इस देश के किसान और जवान के बारे में जानता ही नहीं है, वो विदेश से आया हुआ है। इस फिल्म को देखकर देश के अंदर जो डिक्टेटरशिप और जो तानाशाही चला रहे हैं ना इस देश में, सिर्फ उनकी आंख से आंसू नहीं आएंगे, बाकी हर एक व्यक्ति अपनी आंख से आंसू टपका देगा। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूंगा, झूठ मत बोलिएगा। मोदी हाई स्कूल वाली बात मत बोलिएगा। ये बताइएगा, आपने इस मूवी को देखा है? मैंने देखा है। आपने मूवी को देखा है? एक बात मुझे बताइए, जब इस मूवी का वो सीन आता है, जब उनसे पूछा जाता है, हमारे देश के फॉर्मर मिनिस्टर को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि 10281 करके, तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। और ये रियलिटी है सर। इस देश में अनपढ़ जाहिल गवार लोग आज इस देश के सिस्टम को चला रहे हैं। आज इस देश के नेताओं को पता नहीं है कि हमारे देश का बजट कितना है। 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बन जाती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे देश के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो अनएजुकेट हैं। उनके पास कोई काम, कोई धंधा नहीं है। उन्होंने जो बिजनेस बनाया वो धर्म को बिजनेस बनाया है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया है और उनसे जो हकीकत की चीजें हैं वो छिपा ली हैं। जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए उसको उठा के जेल में डाल दिया। सर आज एक बात मुझे बताइए, मैं मोदी सरकार के अगेंस्ट बोलता हूं, कल को मेरे घर से ड्रग्स बरामद कर दिया जाए, मैं कैसे प्रूफ दे पाऊंगा कि मेरे पास वो मेरा ड्रग्स नहीं है? यही रियलिटी सर इस देश में दिखाई गई है। और ये होता है सर हकीकत में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रिजनर्स जो जेल के अंदर कैद हैं, उनका कोई दोष नहीं है सर, आज तक उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन वो जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। ये इस फिल्म के अंदर दिखाया गया। एक बात मुझे बताइए, मैं मोदी जी के अगेंस्ट बोलता हूं, कल को उठा के मुझे जेल में डाल दिया, सर मेरे को हर जगह से कॉल्स आती है, थ्रेड आती है, मैं पुलिस को 1000 कंप्लेंट दे चुका हूं, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। कल को एक बात मुझे बताइए, कल को एक मेरा किसी ने शूट कर दिया, मेरे को गोली मार दी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इस देश के लोग इतने बदतर हो चुके हैं कि 4 दिन 5 दिन सड़कों पर कैंडल लेकर निकलेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। ये देश जो है ना मानसिक तौर पर गुलाम हो चुका है। इस देश ने पहले राजाओं की गुलामी सही, इस देश ने अंग्रेजों की गुलामी सही, और आज ये देश नेताओं की गुलामी सहन कर रहा है। हमें ये गुलामी चाहिए ही नहीं सर। क्यों कह रहे हैं कि उंगली करने से पहले सोचना चाहिए? क्या इशारा किधर है सर? उंगली करने से पहले क्या, एक बात आप मुझे बताइए, आप इस देश के किसान को उंगली करते हैं, ठीक है, जब वो किसान सड़क पर आता है ना तब आपको पता चलता है, ठीक है। उसके बाद में ये कि जो उंगली वाले जो सीन है, जो मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने बोला है, वो बोलते हैं आर्यन खान को लेकर। आर्यन खान वो आर्यन खान जिनके ऊपर ड्रग्स का आरोप लगाया गया था। आप सभी को पता होगा कि आर्यन खान के ऊपर ड्रग्स का आरोप लगाया गया था सिर्फ इसी वजह से। दूसरी बात यह कि आज भी देश के अंदर ऐसे, मैं कहता हूं कि इस देश में आज भी ऐसे थर्ड क्लास लोग हैं जो इस फिल्म को बिना देखे उसका बायकॉट कर रहे हैं। सर एक बात मुझे बताइए, इस देश के किसान को वाकई में आत्महत्या कर रहा है सर वो। हमारी गवर्नमेंट डेटा नहीं दे रही है, गवर्नमेंट के पास अब डेटा नहीं है। पहले गवर्नमेंट डेटा दिया करती थी कि कितने किसान ने आत्महत्या करी। आज गवर्नमेंट के पास में किसान की आत्महत्या का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट के पास में महंगाई का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट के पास में बेरोजगारी का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट के पास में इस देश में कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, इस बात का डेटा नहीं है। काय बात की गवर्नमेंट है? काय बात की गवर्नमेंट है? फिल्म में से क्या? इस फिल्म का सीन सुनिए, इस फिल्म का सीन सुनिए, जब वो पूरी की पूरी मेट्रो को बंदी बना लेते हैं शाहरुख खान, तो फोन करके बोल
बोलता है शाहरुख खान कि मुझे इतना पैसा चाहिए, वो बोलते हैं कि इतना पैसा नहीं मिल सकता। फॉर्मर मिनिस्टर से जो कृषि मंत्री होता है उससे बोलते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, वो कहता है इतना पैसा तो मिल ही नहीं सकता है। 40,000 करोड़ के आसपास समथिंग कुछ बोलता है, वो कहता है इतना पैसा तो मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि मेट्रो के अंदर आम लोग थे। तो वो कहता है कि इतना पैसा नहीं मिल सकता। वो कहता है कि अभी पैसा मिलेगा और अभी के अभी तुम दोगे, तुम्हारे पास एक कॉल आएगा। क्योंकि उस मेट्रो के अंदर एक बहुत हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन जिसका ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो उसकी बेटी गाड़ी से उतरकर मेट्रो में चली जाती है और मेट्रो को हाईजैक कर लिया जाता है। तो उसकी बेटी को भी उसी मेट्रो में होती है। जब उसकी बेटी बोलती है कि पापा मेरे को किडनैप कर लिया है, तब पैसा लेकर पहुंचते हैं और फॉर्मर मिनिस्टर कहता है बस ये पूछो कि पैसा कैसे भेजना है। मतलब इस देश की जनता मरे तो मरे, लेकिन अगर बात बिजनेसमैन के बच्चों की आ गई तो सुभाष चंद्र का 5,000 करोड़ भी माफ हो जाएगा और इस देश में बिजनेसमैनों का भी कर्जा माफ हो जाएगा। कितने किसान का कर्जा इस देश में माफ होता है, जरा ये बताइए। सरकार से बोल लो ना एक बार कि किसान को एमएसपी चाहिए अपनी फसल पे। सरकार की मां मर जाती है एमएसपी देने पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर फसल पर। तो कह रहे किसान निधि मिल रहा है, किसान निधि कितने रुपए किसान निधि मिल रहा है और कितने किसान को मिल रहा है? इस देश में 90% किसान के 50% किसान ऐसा भी है इस देश के अंदर जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है सर, ना आधार कार्ड है ना वोटर आईडी कार्ड है। बच्ची को पढ़ा रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है, क्या उसके बच्चों का सपना नहीं है डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस बनने का? पूरा सिस्टम करप्ट है सर इस देश का, पूरा सिस्टम, सबके सब बिका हुआ, कुछ से नीचे तक। परिवर्तन होगा कुछ? जवान फिल्म देख के कुछ परिवर्तन होगा? अगले दिमाग में कुछ परिवर्तन हुआ? आप कल से फिर भाजपा का जूता चाटेंगे, आपके दिमाग में परिवर्तन नहीं होगा तो जनता के में कहां से होगा? माइंड तो आपने लोगों को चेंज कर रखा। हम मतलब आपको कहीं से जाकर के मीडिया पे आ जाना है? मीडिया पे इस देश की मीडिया क्या चला रही है जरा आप जाकर देख लीजिए। इस देश की मीडिया चलाती है पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ के हिंदुओं को तो काजू बादाम पिस्ते की रोटी परोस रहे हैं। बेवकूफ वाली बात करते हैं। बताइए ना आप मुझे, इस देश की मीडिया चलाती क्या है सुबह शाम तक? हिंदू मुसलमान के सिवा मैं कहता हूं इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं ओपन डिबेट चैलेंज देता हूं, किसी के अंदर दम है ना और किसी की मां ने दूध पिया तो यहां खड़ा होकर बहस करे मोदी सरकार को लेकर। मैं बताऊंगा कितने एजुकेट है वो। इस देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट का रेट आपको पता नहीं है, देश की किसान की आत्महत्या का रेट आपको पता नहीं है। इतने सारे लोग हैं, दिखा दीजिए कोई हो। ऐसे ही चुन रही है मोदी खड़े होकर, जनता ऐसे ही चुन रही है। जनता करे तीसरी बार फिर आ रहे हैं। जनता चुनती है, ईवीएम चुन रहा है? जनता चुन रही है। आपको कैसे पता? आप इंजीनियर हैं। जनता से पूछते रहते, बात करते हैं। अच्छा, कौन सी जनता को? इतनी सारी जनता, एक मिनट घुमा दीजिए भाई, एक बार प्लीज पीछे आइए। आप चुनना चाहते हैं मोदी जी को? चुनना चाहते हैं? हाँ, इधर आके बता ना भाई, इधर आके बताओ। भाग क्यों रहे? अरे सुन तो लो, कितने पढ़े लिखे हो? लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हो? इस देश के अंदर पता है आपको कौन सा स्तंभ है मीडिया का? बताइए कहाँ से लॉ कर रहे हैं, बताइए। चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ कौन से? फोर्थ पिलर बताइए इस देश के। अरे बताइए ना, इस देश में ये लॉ कर रहे हैं, ये इस देश का भविष्य है। इस देश के अंदर खाली डिग्रियां लेने से लॉ नहीं होती है। मैं भी लॉ स्टूडेंट हुआ हूँ ना, यहाँ खड़े होकर बात करना मोदी को जितना अच्छा लग रहा है आपको? क्या अच्छा लग रहा है? किसान आत्महत्या, उससे ये पूछ लो, उससे ये पूछ लोगे ना खाली इस देश के अंदर कि कितना किसान आत्महत्या करता है या फसल उगती कैसे, उसको ये पता नहीं होगी। यहाँ हंस के दिखा रहा है। अगर इसके पिताजी किसान होते ना तो इसकी आंख से आंसू आ रहा होता। अगर इसके पिताजी किसान होते या घर से कितने लोग हैं आर्मी में? कितने लोग हैं इंडियन आर्मी में? नहीं है, नहीं है ना। कभी नहीं जानता कि किसान और जवान की कीमत क्या होती है। हम जानते हैं सर, क्योंकि मेरे घर से, मेरे परिवार से। मोदी क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, ये समझ लीजिए। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती और ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है, याद रखिएगा। तो इसमें इलाज होगा क्या? इलाज होगा, इन जैसे लोगों का ही तो इलाज करना है, इलाज ही इन जैसे लोगों का करना है। अगर इतना ही बड़ा मोदी भक्त है तो देख के दिखाए गरीब को 50 रुपए, निकलेंगे नहीं 50 रुपए और बात करते हैं 5,000 रुपए का पेट्रोल लेने की। घर में नहीं खाने को, चलिए अम्मा भुनाने को। राशन भी तो दे रहे हैं मोदी जी, सबको राशन दे रहे हैं। एहसान कर रहे हैं मोदी, चाय बेच कर ला रहे हैं राशन। राशन पता है आपको कौन सा राशन मिलता है इस देश में? वो राशन, वो चावल कि आप खा नहीं पाएंगे, राशन दे रहे हैं आए बड़े। G20 हो गया, चांद पे मोदी जी पहुंचा दिए देश को, देख नहीं रहे? कितने साल से इस देश में रह रहे हो? कितने साल से देश में रह रहे हो? बचपन से ही रह रहे भाई। बचपन से देश में रह रहे हो? बचपन से अगर देश में रह रहे होते तो पिताजी ने ये नहीं पढ़ाया कि इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन देश में रखवाया था, 100 देश इस देश में आए थे। पागल हो चुके। G20 से खुश नहीं आप? आप देश के नहीं? गरीब के ऊपर पर्दा डाल दो, गरीब के ऊपर पर्दा डाल दो इस देश के अंदर और लाखों करोड़ों रुपए फूंक दो। और क्या उसका, एक बात मुझे बताइए, अमेरिका जाते, वियतनाम जाते ही जो बाइडेन का स्टेटमेंट बदल जाता है? आपने ऐसा
सा G20 रखवाया? वियतनाम जाती स्टेटमेंट चेंज सर। अरे अपने देश में था, एक बार तारीफ कर दीजिए मोदी जी का। एक क्या बात दिक्कत मुझे है? बताइए, आप सुन लीजिए। हाँ। अफ्रीका को उसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है, वहाँ चल रहा है सब ड्रामा। आप लोग ये ड्रामा क्यों करते हो? आपको आदत है मोदी का जूता चाटने की? शर्म नहीं है आपको विरोध करने का आदत हो गया है? हैं? क्यों? हाँ, आपको विरोध क्या करने करें? का? इस सिस्टम के साथ मिल जाए। नहीं, सिस्टम के साथ मिल जाए। कुछ तो काम मोदी जी अच्छा करते होंगे। अरे कोई कौन सा काम अच्छा किया है बताओ तो, बताओ ना, वो काम बता दो। जो भी काम किया वो बीच में छोड़ दिया। कोई अच्छा नहीं किया। एक काम बता दो, जो काम किया बीच में ही छोड़ दिया। आप गोदी मीडिया हो क्या? क्या लग रहा है? जो काम किया वो बीच में ही छोड़ दिया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारे जो आप राहुल भक्त है क्या? आप राहुल मीडिया हो क्या? आप पप्पू भक्त आप है? लगता है आप पप्पू भक्त है? आप पप्पू भक्त है? आपको आप प्रश्न पप्पू भक्त है? सत्ता आप करनी पप्पू चाहिए। भक्त है? आप आपको पप्पू भक्त प्रश्न है? सत्ता अरे आप करनी पप्पू चाहिए। भक्त सुनो, है? हेलो, आप है? पत्रकार जाओ, की है, आप हमेशा तमीज में रहो, सुनिए, तमीज में सुनिए। बिल्कुल रहो, पत्रकार सत्ता- तमीज में रहो। जाओ उधर, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं हम। सत्ता से प्रश्न करता है। भाई जाओ, इधर इधर आइए भाई, इधर आइए। पत्रकार- फिल्म देखा आपने? क्या मैसेज था फिल्म? फिल्म ऐसी है, आग लगाओ। सत्ता से प्रश्न होनी चाहिए, ना कि विपक्षों से। पत्रकारों, मोदी जी अच्छा काम सुनिए करते हैं। सुनिए, मोदी जी अच्छा काम कमी होती है, कमियां बताइए ना आप। अच्छाई नहीं बताइए आपको ना। कमी नहीं मालूम। अरे देश का अच्छाई नहीं आपको बताइए। कमी नहीं मालूम। अरे अच्छाई आपको नहीं आपको मालूम। कमी नहीं अरे आप मालूम है। अच्छाई मालूम है? आपको कमी नहीं अरे मालूम है। अच्छाई मालूम नहीं है? सर, अच्छाई मालूम है? ये सिंपल सी बात। अरे आप जाइए सर, उधर। सर, सर। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मैं तेज प्रताप सिंह हूँ। तो सरकार का कोई आप अच्छाई सुन नहीं लीजिए दिखा सर, सर अच्छाइयाँ और खराबियाँ सुनिए। पत्रकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है कि अरे आप पत्रकारिता सिखाइएगा हमको। हम सिखाएंगे अरे आपको। जाइए आप उधर। आप गोदी इधर मीडिया आइए। हो। अरे आप जाइए आप उधर। हाँ। गोदी मीडिया हो सर। ठीक है। हाँ भैया, तो क्या लग रहा है कि 24 में इस फिल्म का कुछ असर पड़ेगा? असर तो अभी से दिख रहा है, पब्लिक क्या पागल खड़ी है यहाँ पे। अरे असर तो अभी से दिख रहा है, पब्लिक क्या पागल खड़ी है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है परिवर्तन होगा 24 में? अरे ऐसी परिवर्तन होगा कि तख्ता पलट होगा। हाँ। फिल्म, लेकिन लोग बाइकआउट भी कर रहे हैं फिल्म का। अरे बाइकआउट होने पठान का भी क्या था, क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया पठान का? पहले पठान आया था, अब जवान आया है। जवान का तो वैसे ही मिलिट्री को हम सल्यूट करते हैं, जवान का क्या कर लेगा कोई? देशभक्ति फिल्म है क्या? और फुल देशभक्ति फिल्म है। जिस तरह शाहरुख खान इसे वोटिंग राइट के बारे में बता रहे थे, क्या लग रहा है 24 में लोग के दिमाग में आएगा? उन्होंने, शाहरुख खान सर ने ये कहा है कि वोट तुम्हारे हक में है, तुम जिसको चुनोगे वो खड़ा होगा, वही जीतेगा। उन्होंने एक मैसेज दिया है, तुम जिसको वोट दोगे तुम अच्छे सरकार को चुनो, उन्होंने ये कहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात। तो ये तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अलग अलग लोगों के राय हैं। अब देखना हो क्या कुछ होता है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म का बाइकआउट करना है, कुछ लोग फिल्म भी देख के आ रहे हैं। अब देखना क्या कुछ होता है। बाकी इस तरह की तमाम खबर के हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।